ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आज लोकमान्य स्मृति शताब्दी के उपलक्ष्य में आईसीसीआर, आईजीएनसीए, आईसीएसएसआर और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत ये विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्रीमान सच्चिदानंद जोशी जी, श्री वीके मल्होत्रा जी, श्री शरद कुंते जी, श्री दीपक तिलक जी, श्रीमती मुक्ता तिलक जी और आज वेबिनार पर जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं लोकमान्य तिलक स्मृति दिन आज है, आज ही के दिन 100 साल पहले ये महान आत्मा हम लोगों के बीच से चली गई। एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे विचार का तिलक जी प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सच अर्थ में भारतीय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के द्वारा चले हुए कार्यक्रमों को जो ध्यान से अध्ययन करेगा उनको मालूम होगा कि सच अर्थ में भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन तिलक महाराज की प्रवेश के बाद ही हुआ। आज उनका स्मृति दिन है। ये महान आत्मा को मैं अपनी ओर से और समग्र देश की ओर से विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और साथ में देश भर के युवाओं को अपील भी करना चाहता हूं कि अगर भारत को जानना है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जानना है, भारत विश्व में अपना रास्ता कैसे प्रशस्त कर सकता है वो समझना है, हमें गरिमामय इतिहास से उसको साथ में रखते हुए भविष्य को किस तरह से संजोना है, उसका रास्ता समझना है, तो वो जरूर तिलक महाराज के जीवन का अध्ययन करे, उनके भाषणों को पढ़े, तिलक महाराज के कर्तृत्व को पढ़ने का प्रयास करें। यह रास्ता उनको आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दी है, वो कल्पना को चरितार्थ करने के रास्ते पर ले जाएगा। आज जब हम यहां पर खड़े हैं तब तिलक जी को 100 साल समाप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु को, मगर आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका विचार और उन्होंने शुरू की हुई परंपरा आज भी इतनी ही रिलेवेंट दिखती है, इतनी ही प्रासंगिक दिखती है जितनी 100 साल पहले थी। यही बताता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे, भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है, उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था और इसलिए आज भी इतने ही प्रासंगिक है जितने 100 साल पहले थे। और देश के युवाओं ने, मेरा आग्रह है उनको कि जरूर एक बार आप तिलक महाराज के जीवन कवन को पढ़ने का, उसका अध्ययन करने का प्रयास करिए। आपके जीवन की बहुत सारी दुविधाएं वहीं से समाप्त हो जाएगी और बहुत सारे आज के समय के लिए भी बहुत सारे नए रास्ते आपको खुले हुए दिखेंगे। तिलक महाराज, उनका व्यक्तित्व,
अपने आप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। ढेर सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक महाराज के जीवन से ही देख सकते। लोकमान्य तिलक के जो ईश्वर दत्त मूर्धन्य बुद्धि प्रतिभा मिली थी, उसको वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग कर सकते थे। उस जमाने के सबसे अच्छी से अच्छी सभी स्थिति को वो प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। समाज को जागरूक करना, समाज को देश के आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ना, समाज को विस्मृत हो रही अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, स्वधर्म, स्वदेश और स्वदेशी की भावना के साथ जोड़ना, यही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और आज उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया, और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि, अपने आप ही इनके साथ जोड़ गई। लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई। वही बताता है कि वो कितने धरातल पर काम करते थे। पुनेरी पगड़ी पहने हुए उनके व्यक्तित्व को आंख बंद कर कर देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो अपने आप उनका एक वाक्य हमारे कानों में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर कर ही रहूंगा। आज बहुत साहजिक और सामान्य दिखता है वाक्य, मगर 1900 की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वाक्य बोलना और उसको चरितार्थ करने के लिए पूरा जीवन खपा देना बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर कर ही रहूंगा। ये वाक्य देश की आजादी के इतिहास जब तक रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों से लोकमान्य के साथ जुड़े रहेगा। और स्वतंत्रता के इतिहास में ये वाक्य ने ही बहुत बड़ा बदलाव लाया। कुछ आधा अधूरा न चाहिए, हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए। आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रमों के आधार पर बोला गया वाक्य भारतीय जनमानस में चेतना डालने वाला वाक्य निकला और उसी ने कांग्रेस के आंदोलन को लोक आंदोलन में परिवर्तित करने का काम किया। तिलक जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो क्रांतिकारी विचारों के उद्गाता थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर वक्ता थे, मूर्धन्य चिंतक थे, एक दार्शनिक भी थे, सफल पत्रकार और सफल संपादक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक भी लोकमान्य तिलक रहे। ये सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करते हुए सामान्य व्यक्तित्व जैसा जीवन जीने का विनम्रता भी ईश्वर ने उनको दी थी। इसीलिए गांधी जी, वीर सावरकर, ऐसे कई व्यक्तित्व को जब उसका जीवन का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये जरूर मिलता है कि लोकमान्य तिलक के जीवन से ही ये प्रेरणा उनको वहां तक पहुंचाने में सफल हुई। ढेर सारे क्रांतिकारियों को श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जोड़ना, कांग्रेस के आजादी के आंदोलन को एक सार्थक दिशा देना, ये सारे काम बहुत साहजिकता से लोगों के बीच में रहते रहते उन्होंने करे। बहुत बड़ा जीवन का कालखंड भी, जेल में गया तो भी उनका कर्तृत्व की गति इतनी तेज और द्रुत गति थी कि उनको काम करने से अंग्रेज नहीं रोक पाए। एक और तो वो स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करते थे, दूसरी ओर गौ हत्या पर प्रतिबंध के आंदोलन को भी चलाते थे। एक और एक सामाजिक उद्देश्य लेकर विवाह की स्त्रियों की उम्र बढ़ाई जाए, इसके लिए जन जागृति फैलाते थे। दूसरी ओर केसरी और मराठी का
संपादन कर कर राष्ट्र भावना को जागरूक करने का काम करते थे। एक और बंग भंग का महाराष्ट्र के आंदोलन का नेतृत्व करते थे, तो दूसरी ओर शिव जयंती और गणपति उत्सव, ये दोनों को उन्होंने लोक आंदोलन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसका भी लोगों के सामने उदाहरण रखा और वहीं से भारत की आजादी के आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। ये दोनों उत्सवों को उन्होंने लोक उत्सव में परिवर्तित किया। शिवाजी महाराज के स्वराज के संस्कार को, स्वराज के विचार को कुछ बोले बगैर लोगों में पहुंचाने का काम किया और 200 साल बाद भी वो विचार कितना प्रासंगिक है इसके बारे में लोगों को करा। एक और केसरी के अंदर ढेर सारे अपनी कलम से लिखे हुए लेखों से उनकी विद्वता झलकती थी, राजनीतिक उद्देश्य भी स्पष्ट होता था और देश को आगे जाने का रास्ता प्रशस्त होता था। दूसरी ओर गीता रहस्य जेल में लिखकर उन्होंने गीता के कर्म योग को व्याख्यायित करने का पहली बार प्रयास किया। आदिशंकर ने गीता के संन्यास भाव को लोगों के सामने प्रमुखता से रखा था और गीता संन्यास भाव के लिए ही व्याख्यायित थी। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य, गीता की टीका लिखकर उन्होंने गीता के अंदर पड़े हुए कर्मयोग को लोगों के सामने रखने का काम किया और संसार के अंदर काम करने वाले कई लोगों के लिए आज भी ये गीता रहस्य उनके जीवन का मार्ग बनी है। जी, अगर तिलक जी को समझना है तो उनके जीवन का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। गांधी जी, वीर सावरकर, श्री अरविंद, मदन मोहन मालवीय, उनके विचारों को पढ़ते हैं और तिलक महाराज के विचारों को पढ़ते हैं तो जरूर मालूम पड़ता है कि चारों विभूतियों पर तिलक महाराज का एक बहुत गहरा असर था और वो अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने भारतीय सोच को दृढ़ीभूत करने का काम किया, भारतीय सोच को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तित्व के निर्माण को प्रेरित करने का काम किया, भारतीय सोच को व्याख्यायित करने का काम किया और भारतीय सोच को व्यवहारू बनाने का भी काम किया। और इसी के कारण पूरा स्वतंत्रता संग्राम भारतीय बना, भारत के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम बना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय चिंतन, भारतीय इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव और भारत की भाषाएं, उसको प्रमुखता से जोड़ने का काम उन्होंने किया। विनय जी कहते थे, अभी विनय जी ने बताया, मैं अगर सच समझा हूं तो उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव और शिव जयंती का उपयोग उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाने के लिए किया। मगर मैं यहाँ तिलक जी का एक कोट पढ़ना चाहता हूं। सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव पर ही निर्माण हो सकता है। जो सुधार पुरातन के प्रति असम्मान की भावना पर आधारित है, वो सच्चा राष्ट्रवाद रचनात्मक कार्य नहीं समझ सकता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में न डालें, ये सुधार नहीं है। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उसका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। तिलक जी का ये विचार और ये दृष्टिकोण था कि स्वराज का आधार ही हमारी संस्कृति होनी चाहिए, स्वराज का आधार ही हमारी पुरातन उपलब्धियां होनी चाहिए और भविष्य की जो चुनौतियां है उसको पार करने के लिए दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसको भी स्वीकार करने के खुले मन के साथ हम आगे बढ़े, मगर जो पुरातन है, हमारा अच्छा है, इसका गौरवगान करना न भूलें। उन्होंने इसीलिए देशवासियों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करने के लिए व्यायामशालाएं, अखाड़े, गौहत्या विरोधी संस्थाएं देश भर में स्थापना की और गणपति उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती इसके प्रमुख कारण है, प्रमुख प्रगटीकरण थे। आज जब हम यहाँ पर तिलक जी के व्यक्तित्व के बारे में
सोचने के लिए, विचारने के लिए, उसमें से कुछ ग्रहण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तब हमें ये समझना होगा कि वो भारतीय संस्कृति के अप्रतिम योद्धा थे। और बंगाल विभाजन से पूरे देश में जो आक्रोश की लहर उठी, उसका नेतृत्व भी तिलक महाराज के पास आया। लाल बाल और पाल की त्रिपुटी ने देश की जनमानस को झंझोड़ कर रख दिया और फिर से उन पर एक ऐसा मुकदमा जड़ा गया जिसके कारण उनको लंबा समय ब्रह्मदेश के अंदर जेल में रहना पड़ा। तिलक महाराज के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, उन्होंने जो ब्रह्मदेश में गीता रहस्य लिखा, इसके लिए उन्होंने कहा, श्रीमद् भगवत गीता एक बार तो श्री कृष्ण के मुख से कही गई और हम जैसे लोगों के लिए भगवत गीता दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य तिलक ने हमारे सामने रखने का काम किया। दिनकर जैसी विभूति ने गीता रहस्य को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी से हमें मालूम पड़ता है कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया था। छुआछूत के भेदभाव को, अस्पृश्यता को विरोध करना, उसके खिलाफ जागरूकता खड़ी करना, उन्होंने इसके लिए भी बहुत बड़ा काम किया। 1918 में बंबई में दलित जाति के सम्मेलन में तिलक महाराज ने कहा, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ऐसे ईश्वर को सहन नहीं करता हूं, ईश्वर के ये स्वरूप को स्वीकारने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। 1918 में इस प्रकार की बात करना, ये कोई साहसी व्यक्तित्व ही कर सकता है और इसका कमिटमेंट हर मानवी समान है, हर मानवी के अंदर ईश्वर का वास है, इसके प्रति एक अद्भुत कमिटमेंट के बगैर ये वाक्य किसी के मुंह से नहीं निकल सकता है। मुझे लगता है तिलक महाराज के इस अपने जीवन के इस व्यक्तित्व के इस पहलू को भी लोगों के सामने नहीं लिया गया। तिलक महाराज के ने शिक्षा के लिए भी ढेर सारा काम किया। महज 25 साल की उम्र में 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल नाम की संस्था बनाई और भी संस्थाएं उन्होंने इसके लिए बनाने के लिए जीवन भर वो काम करते रहे। 1884 में एक सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति हेतु दक्षिणी शिक्षा समाज नाम की संस्था भी बनाई और फर्ग्यूसन कॉलेज, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से विकसित प्रख्यात हुई, उसकी भी स्थापना में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। वो एक प्रकार से अनेक आंदोलनों में मजदूरों को जोड़ने में भी सफल रहे। जब मुंबई में टेक्सटाइल मिलों का जमाना आया था, तब बस्तियां खड़ी हो रही थी और मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने लोकल इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए भी ढेर सारा काम किया। देसी उद्योगों को पूंजी मुहैया कराने के लिए पैसा फंड नामक निवेश फंड शुरू किया। एक दिन की सैलरी पैसा फंड में देने के लिए उन्होंने आह्वान किया। इंडस्ट्रियल परिषदों का आयोजन किया। माचिस का कारखाना, ग्लास फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल जैसे लगभग 600 से अधिक व्यवसायों को खड़ा करने में, प्रेरित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और ये स्वदेशी के विचार से जुड़ी हुई उनकी गतिविधि थी। और तिलक जी की ही प्रेरणा थी कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी शिपिंग कंपनी की स्थापना कर अंग्रेजी को चुनौती दी थी। तिलक महाराज के व्यक्तित्व को समझना इतना सरल नहीं है। इसके लिए समय भी युवाओं ने निकालना होगा, अध्ययन भी करना होगा और उनके व्यक्तित्व के हर पहलू की गहराई में जाकर इसमें से तिलक महाराज के जीवन को समझने का प्रयास करना होगा। गांधी जी ने जब उनको श्रद्धांजलि दी तब कहा था कि वे जनता के अभिन्न भाग थे। हमारे युग के किसी व्यक्ति का जनता पर ऐसा प्रभाव मैंने नहीं देखा है जैसा तिलक जी का था। हजारों देशवासी उनके भक्त थे। यह कुछ असाधारण बात थी कि वे लोगों के आराध्य थे। तिलक महाराज की अंतिम यात्रा में भी गांधी जी ने पूरे रास्ते नंगे पैर
उनके साथ चलकर तिलक महाराज को सम्मान दिया। वो गांधी जी की लोकमान्य तिलक के प्रति जो श्रद्धा थी उसको उद्घोषित करते हैं। आज तिलक महाराज के शरीर शांत होने के 100 साल समाप्त हो रहे हैं। हम सब लोग देशवासी आज के परिप्रेक्ष्य में, सांप्रत समय में तिलक के विचारों को फिर से समझे, जरूर पड़े तो उसको पुनः व्याख्यायित भी करें और आज के सांप्रत समय के समस्याओं के समाधान, ढेर सारे समाधान तिलक के विचार से निकल सकते हैं, ऐसी मेरी श्रद्धा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब जब स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा होगी, तो हमारे सामने पुनेरी पगड़ी, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद फटका और हाथ में छड़ी के साथ भारी भरकम मूछ वाला एक प्रभावशाली, एक मजबूत व्यक्तित्व उभर कर आता है और हमें बताता है कि लोकमान्य तिलक ने किस प्रकार से आजादी के आंदोलन को गति दी थी। आने वाले अनेक सालों तक तिलक महाराज के जीवन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। अपने मृत्यु के 100 साल के बाद भी प्रासंगिक रहना, अपनी स्मृति को लोगों के मन में, दिलों में, आत्मा के साथ जुड़े हुए रखना बहुत कठिन होता है। मित्रों, मरण और स्मरण ये दोनों में एक आधे अक्षर का ही फर्क है। मरण मृत्यु होती है उसको कहती है, और कोई जीवन ऐसा जीता है कि आधा स इसके सामने लग जाता है, और तो मरण के बाद वो लोगों के स्मरण में चिरकाल तक जीता है। मुझे लगता है ये आधा स जोड़ने के लिए पूरा जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, पूरा जीवन पतन लाए बगैर जीना पड़ता है, पूरा जीवन लोगों के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन देश के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन संस्कृति के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन स्वधर्म और स्वदेश के लिए जीना पड़ता है। मुझे लगता है तिलक महाराज ने बहुत परिश्रम कर अपने व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं से जोड़ा, और इसी का कारण है कि आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, अनेक सालों तक करते रहेंगे। और मेरा नई पीढ़ी से बहुत विनम्र अनुरोध है, और मैं उनका आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप तिलक महाराज को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। मेरा अनुभव है जितनी बार पढ़ोगे कुछ न कुछ नया प्राप्त करोगे, जो आपके जीवन को भी ऊंचाई देगा और आपके व्यक्तित्व को भी आकार देने में आपकी मदद करेगा। मैं आज जिस संस्थाओं ने ये एक दिन के पूरे वेबिनार का आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने आज के दिन ये वेबिनार को आयोजित कर आत्मनिर्भर भारत का नरेंद्र भाई का जो स्वप्न है उसको तिलक महाराज के विचारों के साथ जोड़कर देश की जनता को प्रेरणा देने का एक जो प्रयास किया है वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। आपने स्वभाषा का जो तिलक महाराज का जो अभियान था, स्वभाषा का तिलक महाराज का जो आग्रह था, कांग्रेस के अधिवेशनों में सब लोग उस वक्त भाषांतर की व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपनी अपनी भाषा में बोले, इसका आग्रह वो करते थे। उसको नरेंद्र भाई अभी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसके आधार पर देश के नए विकास का नक्शा खींचने का जो काम करा है, इसके साथ भी आज मुझे लगता है वेबिनार तिलक महाराज की सभी गुणों को आने वाले नए भारत की रचना के साथ जोड़कर मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देकर और फिर से एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज की स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।